अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दरवेश एकेडमी में हूँ आपका टीचर मुज़फ़्फ़र हुसैन। स्टूडेंट्स, हमने नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स में जो है ओपन चेन और साइक्लो अल्केन्स दोनों की नोमेनक्लेचर को तफसीलन डिस्कस किया। आज हम जो है कुछ स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और आप जो है ये मैंने कुछ कंपाउंड्स को ड्रा किए हुए हैं, ठीक है। आप जो है लेक्चर को स्टॉप करके इन स्ट्रक्चर्स को उठा के ख़ुद से नाम करने की कोशिश करें, देन आकर जो है लेक्चर के साथ कंपेयर करें। आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको नोमेनक्लेचर किस हद तक समझ आई है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस पहले स्ट्रक्चर से। तो रूल्स हमने डिस्कस किए हैं। तो सबसे पहले आपने पेरेंट चेन को सेलेक्ट करना है। तो पेरेंट चेन को सेलेक्ट करने के लिए जितने भी रूल्स हैं वो आपके जहन में होने चाहिए। तो लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करें आप लोग। अब देखें दिस 1 2 3 4 5, अगर यूँ जाते हैं तो 5 कार्बन हैं। यूँ तो आपको आइडिया हो रहा है 1 2 3 4 कम है। यूँ जाए 1 2 3 4 5 6, यूँ गए तो 5 हो गए, यहाँ से यूँ गए तो 6 हो गए। सीधे भी जाएँ 1 2 3 4 5 6 7। इट मीन्स अगर हम यूँ जाते हैं, यहाँ से यूँ जाते हैं तो ये लॉन्गेस्ट चेन है, क्योंकि दो पॉसिबल चेन्स जो है यहाँ पर कंपटीशन में नहीं है। तो जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको आपने डायरेक्ट सेलेक्ट करना है, सब्स्टिट्यूएंट्स का ख्याल रखे बगैर। अब नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग में जो है आप वहाँ से नंबर करें जहाँ से आपके सब्स्टिट्यूएंट को स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर मिले। यहाँ से करें 1 2 3 4 पे आपको पहला सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, यहाँ से करें 1 2 3 पे मिल रहा है। तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5 6 एंड 7। ये 7 कार्बन पर मुश्तमिल है। यही स्ट्रक्चर, इसको मैंने जो है कंडेंस फार्मूला भी इसका मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये आपकी मेन चेन है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये इसका कंडेंस फार्मूला है। आप जो है आपको अगर बोन लाइन फार्मूला में इशू हो तो आप कंडेंस फार्मूले को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबरिंग इसमें भी करें तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो आप देखिए 3 पोजीशन पर एक सब्स्टिट्यूएंट है। ये सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन नंबर 3 पे ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, जो कि आप यहाँ पर देखें तो दिस इज सब्स्टिट्यूएंट। और ये एक पोजीशन नंबर 4 पे एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये आपके पास एक, ठीक है। तो 3 and 4 इज़ बेटर देन 4 and 5। अगर यहाँ से नंबर करते तो 4 और 5 पे आ जाता, ठीक है। तो अब इसका नाम करें आप लोग। तो आप नाम लिखते हुए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का ख्याल रखते हैं। तो एक हमारे पास इथाइल है, एक हमारे पास मिथाइल है। तो इथाइल का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है, मिथाइल के एम से। तो हम क्या इसका नाम क्या लिखेंगे, पहले मिथाइल को लिखेंगे। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 4, चौथी पोजीशन पे क्या है, इथाइल, 3 मिथाइल और 7 कार्बन है तो हेप्ट, और अल्केन सैचुरेटेड है तो एन। तो इसका पूरा नाम क्या पड़ा, 4 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन। देन अनदर एग्जांपल, यहाँ पर एक और एग्जांपल है, ठीक है। इसका जो है कंडेंस फार्मूला भी है, बोन लाइन फार्मूला भी है। आपको जो आसान लगे उसी को जो है आप लोगों ने सेलेक्ट करके चलना है, ठीक है। तो इसको नंबर करें, पहले स्ट्रेट देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन है। चले जी, देन आप यहाँ से जाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्ट्रेट की निस्बत यहाँ से यूँ गए तो कार्बन ज़्यादा मिल रहे हैं। एक और पॉसिबिलिटी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मीन्स यहाँ से अगर हम यूँ जाते हैं तो हमें कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे, कंटिन्यूस लॉन्गेस्ट चेन हमें यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो हम यूँ जाएंगे तो इस चेन के हिसाब से अगर आप जाएं तो आप यहाँ से गए, ठीक है। यूँ जाकर जो है ये आपके पास मेन चेन आ गई, ठीक है। तो इसको नंबर करें 1 2 3। नंबरिंग के लिए भी आप पहले देखें कि आपको करीब, सबसे करीब सब्स्टिट्यूएंट कौन सा पड़ता है। यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो पोजीशन नंबर 3 पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। यहाँ से आए 1 2 3 4 पे मिल रहा है। तो पहले पॉइंट पे ही आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है, तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। आप इसी तरह इसमें भी नंबरिंग कर सकते हैं।
ठीक है, हमने नंबरिंग इसलिए यहाँ से इसलिए नहीं किया, यहाँ पर पहला सब्स्टिट्यूएंट 4 पे मिलता है, यहाँ पर पहला सब्स्टिट्यूएंट 3 पे मिलता है, तो 3 इज स्मॉलर देन 4, तो हम यहाँ से गए। ठीक है, देन जो है आप इसका आप नाम करें। पोजीशन नंबर 3 पे जो सब्स्टिट्यूएंट आपको मिल रहा है, एक कार्बन पर मुश्तमिल, यहाँ पर देखें मिथाइल है। अच्छा, पोजीशन नंबर 7 पे आपको एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, मिथाइल है। और पोजीशन नंबर 8 पे एक सब्स्टिट्यूएंट आपको मिल रहा है 2 कार्बन वाला, ये आपके पास इथाइल है। ठीक है, तो इथाइल का ई पहले आता है, मिथाइल 2 दफ़े है, डाई मिथाइल होगा यहाँ पर, लेकिन डाई का जो हम वर्ड डी है उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम कंसिडर नहीं करते। डाई ट्राई वाले जो प्रीफिक्स आते हैं इनको हम सिंपल चेन्स में जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करते। ये हमने अपने रूल्स डिस्कस करते हुए लेक्चर में तफसीलन डिस्कस किया था। तो देन इथाइल का ई मिथाइल के एम से पहले आता है, तो आपके पास पोजीशन नंबर 8 पे इथाइल है, तो 8 इथाइल। देन एक पोजीशन नंबर 3 पे है और एक पोजीशन नंबर 7 पे है, तो नंबर्स को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं, 3,7, देन हाइफन डाई मिथाइल, और टोटल 11 हैं, तो आपको पता है 11 को हम अनडेक बोलते हैं, और ये अल्केन है तो इसका नाम क्या पड़ा, अनडिकेन। 8 इथाइल 3 7 डाई मिथाइल, अनडिकेन जो है इस कंपाउंड का नाम होगा। ठीक है, देन अनदर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, अब इस एग्जांपल को देखें, तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से जाएं 1 2 3 4 5 6, यहाँ से जाएं 1 2 3 4 5 6, तो आप स्ट्रेट ही जाएं, हर तरफ से जो है आपको इक्वल पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है, इक्वल जो है कार्बन्स की तादाद मिल रही है। ठीक है, नंबरिंग करें, यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 पे पहला सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ से करें तो 2 पे सब्स्टिट्यूएंट, तो वेरी सिंपल वे। ठीक है, ये इसका जो है इसी का मॉलिक्यूल का जो है ये कंडेंस फार्मूला है। तो नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, देन 4 पोजीशन पे इथाइल और 2 पोजीशन पे मिथाइल, तो इस कंपाउंड का नाम क्या पड़ेगा, इथाइल का ई पहले आता है, तो 4 इथाइल 2 मिथाइल, 6 है तो हेक्सेन, 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन इस कंपाउंड का नाम पड़ेगा। ठीक है, अच्छा आप खुद से भी ट्राई करें, आपको जो है बेहतर समझ आ जाएगा। देन ये थोड़ा सा एक लंबा सा स्ट्रक्चर हमने ले लिया। ठीक है, इसमें आप कार्बन की तादाद को काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो नहीं, जो आप पहले उसी पे जाएं जो आपको लगे लंबा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इससे लंबा चेन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर के अंदर तो यही मेरा पेरेंट चेन होगा। 10 कार्बन पर मुश्तमिल है तो डेक है। ठीक है, अल्केन है, सेचुरेटेड है तो डिकेन बनेगा। ठीक है, अच्छा बाकी सब्स्टिट्यूएंट्स जो भी लगे हुए हैं हम इनको नंबर करेंगे। अब इस केस में हमारे पास जो है नंबर करें पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 6 पोजीशन पे एक मिथाइल हमारे पास ऊपर है, तो मैंने जो है बॉन्ड लाइन फार्मूले में ड्रा नहीं किया है, तो इसको भी मैं ड्रा कर देता हूँ, यहाँ पर एक मिथाइल भी है। ठीक है, अब जो है नंबरिंग यहाँ से करता तो ये करीब पड़ता, ये दूर पड़ता, यहाँ से 2 पे आता, यहाँ से 1 2 3 4 5 पे आता, तो 2 इज स्मॉलर देन 5, तो नंबरिंग हमने यहाँ से की। अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये जो है कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है, क्योंकि दिस सब्स्टिट्यूएंट इज़ फर्दर ब्रांच्ड। ठीक है, तो आपके पास ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, यानी ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है ये कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो आप इसको फर्दर जो है दोबारा से नंबरिंग करेंगे। तो रूल में हमने डिस्कस किया था, कार्बन जो कि डायरेक्टली मेन चेन के साथ अटैच्ड है वो नंबर 1 होगा, दिस इज़ नंबर 2, दिस इज़ नंबर 3, तो यहाँ पर इसका एक सब्स्टिट्यूएंट अलग से आएगा, तो 1 2 3 ये खुद से भी सब्स्टिट्यूटेड है। ठीक है, तो जो है अब इस तरह के कंपाउंड्स को नाम करते हैं, तो हम पहले कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को नाम करेंगे। तो देखें दिस इज़ 1 2 3, 1 पोजीशन पे मिथाइल है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ब्रैकेट में हम पैरेंथेसिस में हम कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। 1 पोजीशन पे क्या है, मिथाइल, 1 मिथाइल 3 कार्बन है, 1 मिथाइल प्रोपाइल ये बनेगा।
ठीक है, ये कार्बन नंबर 4 से जुड़ा हुआ है, तो 4,1 मीथाइल प्रोपाइल इस कंपाउंड का नाम, इस जो है कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम है। ठीक है, देन दिस इज मिथाइल, दिस इज मिथाइल, तो ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, तो 2 और 6 दोनों पे मिथाइल है, तो 2,6 डाई मिथाइल, ये अलग सब्स्टिट्यूएंट है। अब हम इसका नाम करें इस कंपाउंड का, तो ये दोनों मिथाइल हैं। डाई वाले को जो है हम सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स में डाई ट्राई को हम जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये मिथाइल प्रोपाइल है, ये सिंपल मिथाइल है, तो मिथाइल मिथाइल तो कंपटीशन में बराबर आ रहे हैं, लेकिन प्रोपाइल आगे इसमें इजाफा है, तो सिंपल मिथाइल मिथाइल प्रोपाइल पे प्रेफरेंस ले जाता है। तो पहले हम सिंपल मिथाइल्स को लिखेंगे, देन हम मिथाइल प्रोपाइल को लिखेंगे। तो 2,6, इन रूल्स को हमने तफसीलन पहले डिस्कस किया है। 2,6 डाई मिथाइल, 2 और 6 में क्या है, 2 मिथाइल हैं, देखो 2 और 6 में डाई मिथाइल। देन अब इसको लिखें 4-1 मिथाइल, मिथाइल मिथाइल पे बराबर था, डाई तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आता नहीं, लेकिन प्रोपाइल आने की वजह से ये वर्ड छोटा रहा, ये वर्ड बड़ा हो गया, तो हमने इसको पहले प्रेफरेंस दी। 1 मिथाइल प्रोपाइल, देन पैरेंथेसिस को आप बंद करें। टोटल कार्बन्स कितने हैं, 10 हैं, तो डेक, और अल्केन है तो एन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या पड़ा, 2,6 डाईमिथाइल 4,1 मिथाइल प्रोपाइल डिकेन। अब ये जो चेन है इसका एक कॉमन नेम भी है, दिस चेन इज, देखो ये जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है ये फर्दर 2 कार्बन से अटैच है, तो दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल। इस चेन को एक कॉमन नाम भी देते हैं हम, सेकेंडरी ब्यूटाइल। और आपको बताया भी था कि सेकेंडरी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी लिखते वक्त हम इन दोनों वर्ड्स को सेकेंडरी और आगे जो प्रीफिक्स है सेकेंडरी वगैरह टर्शरी का, ये और आगे अल्काइल को हम हाइफन से सेपरेट करते हैं, और ये सेकेंडरी प्राइमरी वगैरह को भी हम जो है नोमन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करते, लेकिन दिस इज़ एक्सेप्टेबल नेम इन आईयूपीएसी एज वेल। तो इसको जो है आप सेकेंडरी ब्यूटाइल के बेस पे भी नाम दे सकते हैं। अब जब सेकेंडरी ब्यूटाइल के बेस पे हम नाम देंगे तो सेकेंडरी का एस तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन नहीं होगा, डायरेक्ट ब्यूटाइल का बी होगा, तो ये मिथाइल के एम से प्रेफरेंस ले जाएगा। तो इस कंपाउंड का एक और नाम भी पॉसिबल है, वो ये है 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, देन 2,6 डाईमिथाइल, क्योंकि ब्यूटाइल का बी मिथाइल के एम से पहले आता है। ठीक है, 2,6 डाईमिथाइल डिकेन, ये भी इस कंपाउंड का नाम है, ये भी आईयूपीएसी में एक्सेप्टेबल है। आप चाहें तो ऐसे दे दे सिस्टमेटिक तरीके से, नहीं तो आप इस कम्प्लेक्स चेन का सेकेंडरी ब्यूटाइल बेस पे नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन से डायरेक्टली मेन चेन के साथ अटैच्ड है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर है, इसमें भी आप लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप स्ट्रेट जाएं आपको लॉन्गेस्ट चेन मिल जाएगी सीधे सीधे। ये आपके पास लॉन्गेस्ट चेन है। ठीक है अच्छा जी, अब जो है नंबरिंग करनी है आपने, तो यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5 पे आपको मिल रही है, यहाँ से करेंगे तो 1 2 पे मिल रही, तो प्रेफरेंस हम स्मॉलेस्ट नंबर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो है लॉन्गेस्ट चेन बनी। ठीक है, अब इसी में आप जो है इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ लॉन्गेस्ट चेन, ये इसी का बॉन्ड लाइन फार्मूला है। ठीक है, फिर से नंबरिंग करें, नाम वहीं पड़ेगा। अच्छा, फिर से ये जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है, दिस सब्स्टिट्यूएंट इज़ वंस अगेन द कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो इसको हम अलग से नंबरिंग करेंगे, यानी ये वाला, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये हमारे पास कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, इसको अलग से नंबर करेंगे, तो ये क्या है, 1 का जो डायरेक्टली मेन चेन का साथ अटैच है 1 2 3, तो एक मिथाइल यहाँ पर है। तो ये जो कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है इसको नाम करें, ये कार्बन नंबर 6 से अटैच है 6। अच्छा, ये पोजीशन नंबर 2 पे क्या है इसका, मिथाइल 6 से के साथ मेन चेन के साथ अटैच है, इसके पास पोजीशन नंबर 2 पे खुद मिथाइल ग्रुप है। टोटल कितने हैं, 3 कार्बन हैं, तो 6 2 मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, ये इसका नाम है। देन पैरेंथेसिस को आप बंद करेंगे, ये बाकी हमारे पास पोजीशन नंबर 2 पे एक मिथाइल है, तो देन अगेन मिथाइल प्रोपाइल है और यहाँ पर सिंपल मिथाइल है, तो मिथाइल प्रेफरेंस ले जाएगा।
तो आप जो है इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पर नंबर करें 1 2 3। तो इसका एक नाम दे दें आप लोग, तो क्या बनेगा, फिर से आपका मिथाइल जीत रहा है, तो 2 मिथाइल। देन इस कम्प्लेक्स चेन का नाम करें, ये पोजीशन नंबर 6 पे अटैच्ड है, तो 6। इसका पोजीशन नंबर 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल। देन 3 कार्बन है प्रोपाइल। देन आप पैरेंथेसिस को बंद करेंगे और मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ टोटल आपके पास 10 हैं, तो डीकेएन। ठीक है, 2 मिथाइल 6, यहाँ पर भी हाइफन आएगा 6, 2 मिथाइल प्रोपाइल डीकेन इस कंपाउंड का आयुपेक या सिस्टमेटिक नाम हुआ। लेकिन इसी को जो है आप, ये जो कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है इसका एक और नाम भी है जो हमने पहले दे दिया था इसको प्रीवियस लेक्चर में। टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4। तो ये जो है ब्यूटेन का एक आइसोमर है जिसमें पोजीशन नंबर 2 पे एक मिथाइल भी है। ठीक है, वाई शेप्ड है, तो दिस इज आइसोब्यूटाइल। ये क्या है, आइसोब्यूटाइल भी है, इसका नाम आइसोब्यूटाइल है, आइसोब्यूटाइल। और आइसो का आई जो है हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर करते हैं, आइसो नियो इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर करते हैं। तो इस कंपाउंड का एक और नाम भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये आइसोब्यूटाइल हुआ, पोजीशन नंबर 6 में आइसोब्यूटाइल है, पोजीशन नंबर 2 पे मिथाइल है। तो मिथाइल के एम से आइसो का आई पहले आता है। याद रखें, प्राइमरी सेकेंडरी को हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लेते हैं। सिंपल सब्स्टिट्यूएंट का डाई ट्राई ट्रीट्रा को भी हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लेते, लेकिन अगर कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो उसके डाई ट्राई और ट्रीट्रा को हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर करते हैं। लेकिन आइसो नियो को जो है हम जहाँ भी आ जाए हम इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर करते हैं। तो मिथाइल के एम से आइसो का आई पहले आता है, तो ये क्या बनेगा, 6 आइसोब्यूटाइल। इसका एक और नाम जो आयुपेक में एक्सेप्टेबल है, 6 आइसोब्यूटाइल 2 मिथाइल। देन आगे क्या बनेगा, डीकेन। ये इसका जो है आयुपेक नाम होगा। देन ये वाला देखें, मेन चेन देख के ही लगता है स्ट्रेट वाला ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन है, यहाँ पर 1 2 3 कार्बन है, तो स्ट्रेट वाला आपके पास मेन चेन है। ये जो सर्कल के अंदर है ये इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला है, तो मैं इसी पे कर देता हूँ। देन नंबरिंग करें, यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5, यहाँ से करेंगे तो 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो मेन चेन भी कम्प्लेक्स 7 है, और ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट बजाते खुद कम्प्लेक्स है। ठीक है, तो इसको भी नंबर करें 1 2। तो देखो 1 पोजीशन पे मिथाइल है, तो इसका नाम क्या पड़ेगा, पहले कम्प्लेक्स को लिखेंगे, तो कम्प्लेक्स को हम पोजीशन नंबर 3 पे जुड़ा हुआ है, तो 3। देन पैरेंथेसिस, कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जब भी आए पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस में इसका सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखेंगे। ठीक है, तो पोजीशन नंबर 1 पे क्या है, 1 मिथाइल। देखो 3 पोजीशन पे है, 1 मिथाइल जो है 2 कार्बन है तो इथाइल। देन पैरेंथेसिस को बंद करेंगे। देन टोटल 7 कार्बन है तो हेप्ट, और साथ में अल्केन है तो हेप्टेन इसका नाम होगा, यानी 3 1 मिथाइल इथाइल हेप्टेन। ठीक है, अच्छा इसका दूसरा नाम भी देखें, यही जो चेन है ये वाली वाई शेप्ड चेन, मैंने कहा था आपको टोटल कार्बन कितने हैं, 3, तो आइसोप्रोपाइल, दिस इज आइसोप्रोपाइल। तो ये सिंपली आप इसका नाम क्या दे सकते हैं, 3 पोजीशन पर क्या है, आइसोप्रोपाइल, दिस इज आइसोप्रोपाइल। इसका कॉमन नेम है जो कि आयुपेक में एक्सेप्टेबल भी है, आप आयुपेक में इसको ऐसे भी नाम दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं। दिस इज 1 मिथाइल इथाइल को आप जो है आइसोप्रोपाइल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो 3 आइसोप्रोपाइल टोटल क्या है, हेप्टेन। आप जैसे भी चाहें आप इन दोनों तरीकों में से किसी भी तरीके से आप इस कंपाउंड को नाम दे सकते हैं। देन इसमें आ जाएं, मेन चेन आपको देख के अंदाज़ा हो रहा है यही वाला है जिसमें कार्बन की तादाद सबसे ज़्यादा है, आप काउंट करके चेक करें। ठीक है, देन नंबरिंग करें, दोनों तरफ से इक्वल पॉसिबिलिटी 1 2 1 2, तो 1 2 3 4 5। अगर इनमें से एक में एक सब्स्टिट्यूएंट होता तो फिर हम वहाँ से करते जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास 2 होते। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, या आप इससे करें 1 2 3 4 5, ये इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला है। तो देन आप इसका नाम दे दें, देखें पोजीशन नंबर 2 पे और पोजीशन नंबर 4 पे 2 मिथाइल हैं, तो जितनी पोजीशन नंबर 2 पे 2 मिथाइल हैं तो
2, 2 दफ़ा लिखा। देन सेम सब्स्टिट्यूएंट है तो फिर पोजीशन नंबर 4 पे भी 2 हैं, 4, 2, 2 मीन्स इसी दो पोजीशन पे 2 सेम सब्स्टिट्यूएंट है। देन 4, 4 इसी पोजीशन पे 2 सेम सब्स्टिट्यूएंट है। तो 2, 2, 4, 4 ये चारों सेम है, चारों मिथाइल हैं। ठीक है, तो 4 को हम क्या बोलते हैं? टेट्रा मिथाइल। 2, 2, 4, 4 टेट्रा मिथाइल। और आपके पास 5 कार्बन है तो पेंटेन, ये इस कंपाउंड का नाम होगा। 2, 2, 4, 4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन। ठीक है, इसी तरह से आप इस कंपाउंड का नाम कर लें, इस कंपाउंड का नाम कर लें, जो है काउंट कर लें टोटल कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इससे ज़्यादा हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ भी है। आप यूँ जाएं, अब यहाँ पर देखें, आप सीधे जाएं तब भी 7 कार्बन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ आए तब भी आपके पास 7 कार्बन है। लॉन्गेस्ट चेन के 2 तरीके हैं, 2 पॉसिबिलिटीज है, सीधे भी जा सकते हैं, यूँ भी आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम देखेंगे, हमने एक रूल भी पढ़ा था, अगर लॉन्गेस्ट चेन में कंपटीशन अगर 2 की है तो आप देखें सब्स्टिट्यूएंट्स जहाँ जिस रास्ते से सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा मिलेंगे आप उसी रास्ते से जाएंगे। अगर हम सीधे जाते हैं तो कितने सब्स्टिट्यूएंट मिलते हैं? 1, 2, 3, 4 सब्स्टिट्यूएंट मिलते हैं। अगर हम यहाँ से आकर यूँ मुड़ते हैं तो कितने सब्स्टिट्यूएंट मिलते हैं? 1, 2 ही मिलते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट्स हमें सीधे जाने से ज़्यादा मिलते हैं तो हम सीधे जाएंगे। 2 पॉसिबिलिटीज़ थे, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट के बेस पे हमने इस पॉसिबिलिटी को सिलेक्ट किया और इस पॉसिबिलिटी को रिजेक्ट किया। इसमें भी अगर आप जाना चाहें तो ये आपके पास मेन चेन होगी। देन नंबरिंग करें आप लोग, तो पोजीशन नंबर देखें, यहाँ से करेंगे तो 2 पे आता है, यहाँ से करेंगे तो 3 पे आता है। तो बगैर किसी झिझक के जो है हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देन जो सब्स्टिट्यूएंट है ये सिंपल है तो आप जो है इसको भी नंबर कर, 3 कार्बन है, नंबर करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब देखें सब्स्टिट्यूएंट्स को देखें, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल। तो मिथाइल तो एम से शुरू होगा, सिंपल है तो ट्राई की हमें फिक्र नहीं है। ये प्रोपाइल है, 1, 2, 3 कार्बन, ये प्रोपाइल है, ये मिथाइल है। तो मिथाइल का एम प्रोपाइल के पी से पहले आता है तो 2, 3 और 5 में है। 2, 3, 5 कितने मिथाइल हैं? 3, तो ट्राई मिथाइल। 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल। देन पोजीशन नंबर 4 पे क्या है? 4 पे प्रोपाइल। देखिए 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल, 4 प्रोपाइल और टोटल कार्बन 7 हैं। तो मैं इधर नीचे लिख रहा हूँ, वो आपने बगैर स्पेस के लिखना है। तो इसका नाम क्या पड़ेगा? हेप्टेन। 7 हैं तो हेप्टेन। ठीक है, 2, 3, 5 ट्राईमिथाइल, 4 प्रोपाइल हेप्टेन, ये इस कंपाउंड का नाम पड़ जाएगा। देन नेक्स्ट, ये भी एक एग्जांपल है, इसको भी करते हैं। देन जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें देखें आपके पास एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, कम्प्लेक्स है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कार्बन। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो सीधे जाएंगे, यही हमारी मेन चेन होगी। ठीक है, और ये जो अब नंबरिंग करें 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो जहाँ से भी जाएं एक ही बात है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, अब जो सब्स्टिट्यूएंट है ये भी फर्दर कम्प्लेक्स है। आप इसी का ये स्ट्रक्चरल फार्मूला में हम कंडेंस फार्मूला भी ड्रा किया हुआ है, आप इससे भी कर सकते हैं। तो ये बनेगा, देखिए यहाँ से ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, तो 1 पे 2 मिथाइल आपके सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका नाम क्या पड़ सकता है? देखिए 1, 1 डाईमिथाइल, डाईमिथाइल, और देन ये क्या है? इथाइल। ठीक है, और ये मेन चेन में कार्बन नंबर 5 से जुड़ा हुआ है। तो 5, 1, 1 डाईमिथाइल इथाइल जो है इस कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम है। अब इसी कंपाउंड का पूरा नाम दे दें तो क्या बनेगा? 5, 1, 1 डाईमिथाइल, देन ब्रैकेट को हम बंद करेंगे, पैरेंथेसिस को हम बंद करेंगे, और टोटल 9 है तो 9, और
अल्केन है तो 5,1,1 डाइमिथाइल नोनेन। लेकिन दिस कार्बन इस टर्शरी कार्बन जो डायरेक्टली मेन चेन के साथ अटैच है, तो आप इसको टोटल कितने कार्बन है 1 2 3 4, तो आप इसको टर्शरी ब्यूटाइल के बेस पे भी नाम दे सकते हैं। ये भी IUPAC में एक्सेप्टेबल है, तो मैं यहाँ पर स्लैश लगा के नाम देता हूँ। तो इस कंपाउंड का नाम क्या भी हो सकता है 5 टर्शरी, TERT टर्शरी को हम शॉर्ट लिखेंगे 5 टर्शरी क्या है ब्यूटाइल है और नोनेन, ये भी इसका नाम हो सकता है क्योंकि दिस टर्शरी ब्यूटाइल। देखें ये कार्बन जो मेन चेन के साथ अटैच है वो फर्दर कितने कार्बन के साथ अटैच है 3 कार्बन के साथ है, तो 5 टर्शरी ब्यूटाइल नोनेन भी इसका IUPAC में एक्सेप्टेबल है। और सिस्टमेटिक तरीके से आप नाम दे दें तो इसका नाम क्या है 5,1,1 डाइमिथाइल नोनेन भी इसका नाम है। ठीक है, इसी तरह से जो है हम इससे भी फर्दर जो है एक आध कम्प्लेक्स जो है नाम करने की कोशिश करते हैं। देन आ जाए इसमें तो इसमें भी जो है लॉन्गेस्ट चेन तो आप देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ से जाएँ तो 2, यहाँ से जाएँ 2, इस तरफ से 3, इस तरफ से भी 3, तो स्ट्रेट वाली जो है आपके पास मेन चेन है। दिस इज मेन चेन। नंबरिंग करें आप लोग 1 2 3 4 1 2 3 4 और दोनों सेम